सैंडस्टोन से जो कारीगर वहाँ काम करते हैं उनको ये बीमारी हो रही है। एक बार बीमारी हो गया ना फिर तो है ना समस्या बढ़ती जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। हमारे गांव में भी है, पर वो ख़त्म हो गए। बहुत से लोग हो गए, बहुत हालत ख़राब होकर के मर गए। तो बहुत ही दर्दनाक बीमारी है ये। लोगों ने फर्जी कार्ड भी बनवा लिया। हाँ, अब हम तो जानते बूझते नहीं है। बनवाए नहीं। बनवाते तो पैसे मांगते हैं, पैसे कहाँ है हमारे पास। एक कार्ड सिलिकोसिस बनेगा ना, उस पर 80,000 रुपये मांगते हैं। काम तो करना पड़ता है, मजदूरी तो करनी पड़ती है ना, बच्चों का पेट पालन भी तो करना पड़ता है। मान लो हम घर बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे मरेंगे, और हम घर नहीं बैठेंगे तो हम मरेंगे। ये तो पक्का है, ये तो तय है, मरना तो तय है। हमको तो साहब 25-30 साल हो गई। 30 साल से आप यही कर रहे हैं। हाँ, यही कर 30 अब तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन आने से क्या आप लोग को क्या फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नहीं, मशीन से ही करते हैं हम तो। अच्छा। आज से क्या है, आज से होता नहीं है, अब तो मशीन का काम है। हाथ से क्या काम करते हैं अभी आप लोग, किस तरीके के काम? तो ये ऐसा बस ये तोड़ने का ऐसा ही होता है, और काम नहीं। फिर उसके बाद इसको मशीन में, ये भी मशीन में जाएगा और क्या, फिर मशीन में जाएगा। ये पत्थर का जो कारीगरी है, इस काम में नहीं अब लोग आना चाह रहे हैं, काम करना नहीं चाह रहे हैं ये। अब नहीं चाह रहे हैं। क्यों? इसमें क्या है, इसमें बीमारी होगी, इस पत्थर में बीमारी है, इसलिए नहीं करते। फेफड़ों में इसकी धूल जाती है, सिलिकोसिस होता है। तो आपको नहीं डर लगता है? लगता है ना, पर क्या है, ये आज से करते हैं, थोड़ा बहुत आज से होता है ना, वो करते हैं। अब सारी उम्र हो गई, अब कहाँ जाए, ये है, आज से ही करते हैं बस। अब तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बात देखो, वहाँ पर गांव में और भी लोग ये काम करते हैं? पहले करते थे गल्ला भरे, पर अब सब लोगों ने छोड़ दिया, मर गए। और वही सिलिकोसिस से ही मरे हो? आपको सिलिकोसिस से डर नहीं लगता है? लगता है। फिर इलाज चेकअप करवाते रहते हैं अपना? हाँ, चेक कराते हैं ना, लगता है डर। मतलब फिर ये काम क्यों करते हैं जब डर लगता है? आपके आसपास भी लोगों को हो रहा है, इतना ज़्यादा, इतना गंभीर बीमारी है, फिर कैसे, क्यों ये काम करने को मजबूर हैं आप? सब, और कोई धंधा नहीं है, क्या धंधा करे फिर, धंधे क्या करे। खेती वेती है आपकी? खेती नहीं है, पानी नहीं है, पानी भी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से मजबूरी में आप लोग ये सब ये काम कर रहे हैं। ये तरीके से इसलिए काम कर रहे थे। बच्चे भी तो कैसे पाले। आपके बच्चे इस काम में आना चाहते हैं? नहीं आते, नहीं आते। कभी नहीं आएंगे। आप चाहते भी नहीं कि वो आएँ? तो ये तो बड़ा अच्छा देखने में लगता है, घरों में, मंदिरों में है, इसका इस्तेमाल होता है, कारीगरी है, आप लोग कलाकार हैं, लेकिन फिर भी इस काम में फिर ऐसा क्यों है कि कोई ध्यान नहीं देता और आप लोगों को कलाकार की तरह माना नहीं जाता है? बीमारी होती है, इस कारण कोई नहीं आता है। बीमारी है इसमें, इस कारण नहीं आता है। तो आप लोग कुछ मास्क वास्क नहीं लगाते हैं? मास्क लगाते हैं, लगाते हैं। मशीन चलाते हैं ना, तो मास्क लगाते हैं। जब मशीन चलाते हैं तब लगाते हैं। अब ये आज से करते हैं ना, थोड़ा बहुत आज से करता है ना, जब तो मास्क के जितने नहीं, बाकी का फिर पानी के चलाते हैं ना। ये वाटर प्रूफ ग्लाइंडर चल गया ना, ये पानी का है ना, ये नली दिखाइए ज़रा। ये पानी का नली रहती है इसमें, और इसमें लगाते हैं जब जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, ये इसमें लगा दिया। इसमें लगा दिया, फिर इसको ऐसे चलाया जाता है।
वाटर लेवल नीचे आ गया है क्या? इसमें धूल नहीं उड़ती है। आपके गांव में भी कोई है जिसे सिलिकोसिस हुआ है? आपके गांव में कोई है जिसे सिलिकोसिस हुआ है? 1 मिनट बंद करेंगे ये? मैं पूछ रहा हूँ, आपके गांव में कोई है जिसे सिलिकोसिस हुआ है? आपके आसपास कोई हो, आपका साथी कोई हो गाँव में? हुआ है पर वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। बाकी आपके गांव में भी हैं लोगों को? हाँ हमारे गांव में भी, पर वो खत्म हो गए, बहुत से लोग हो गए, बहुत हालत खराब होकर के मर गए। आप मेरे पीछे जो ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन से भी अब पत्थर की नक्काशी की जाती है। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब हैं जो इससे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे करते हैं और ये कैसे काम करती है मशीन। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिनेश सैनी। तो दिनेश जी ज़रा समझाइए कि मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले तो प्रोग्राम बनवाना पड़ता है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से प्रोग्राम बनवाने के बाद में मोबाइल पे सेंड किया जाता है, फिर मोबाइल से पेन ड्राइव में लिया जाता है, फिर पेन ड्राइव से मशीन में लिया जाता है। फिर एक बार डिज़ाइन आपने बनवा दिया, फिर वो सेट है, कुछ करना नहीं है। फिर वो पत्थर तो सेट करना ही पड़ता है, वैसे जैसे लेवलिंग है और इसकी जो धार हैं गुणिया में करना पड़ता है पहले, फिर ऊँचा नीचा है गुणिया करके फिर लेवलिंग, फिर सेंटर करने के बाद में। तो ये मशीन का काम आपने कहाँ से सीखा? यहाँ से सीखा है। अच्छा, यहीं सीखा करके आप ही से ऑपरेट करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं इस मशीन को, और कितनी कीमत है इसकी? CNC और क्या कीमत है इस मशीन की? 15 लाख के करीब है। 15 लाख के करीब। तो ये इस मशीन के लिए कोई सरकारी सहायता वगैरह दी जाती है क्या? अब वैसे तो ले लेते हैं, लेकिन दो धंधे वाला तो उठा लेते हैं, लेकिन कैसे काम है तुम। तो इससे क्या मतलब, जो ये उद्योग है कारीगरी का, इस पे क्या असर पड़ा है मशीन आने से? मशीन आने से क्या है, कब पहली बात तो कारीगर रहे ही नहीं है, जो आदमी नहीं कर पाता वो मशीन कर देती है। तो इसमें जो हाथ की कारीगरी थी उस वैसा ही काम मशीन कर लेती है? ये इसी से बना है। ये कौन सा पत्थर कौन सा है ये? ये तो है ग्वालियर मिंट। अच्छा, ये लेवलिंग है, तो मिस्त्री के द्वारा लेवलिंग तो होती नहीं है, तो ऊँचे नीचे तो ये मशीन एक लेवल में चलाती है पूरी, कहीं से भी ऊंची नीची नहीं रहेगी। पत्थर की बीमारी हो रही मर रहा जी, अब मंजूरी नहीं करा तुम कहीं खुआ बच्चा सिलिपोसी हो रही है, छोटा छोटा बालक उनको छोड़ छोड़ मर गया, बताओ हम कहीं खुआ उनको। हमारी जमीन कौन, पानी कौन रहे, मकान कौन। आपके पति क्या काम करते हैं? ये पत्थर कोई, वो भी पत्थर का ही काम करते हैं। पत्थर का ही। अब दवाई ले आऊँ पत्थर को काम कर कर दवाई ले आऊँ, 2000 की 4000 की दवाई आवाज। अरे सुबह काम करी थी, 2 गोली मैंने ले ली, गोली ले कर। कोई और काम आप लोग क्यों नहीं सोचते करने का? और कोई मंजूरी नहीं तो कहीं करा, बताओ जाना ही नहीं तो कहीं करा। मतलब मजदूरी का काम भी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कहीं को नहीं, पत्थर कोई थे बस, पत्थर कोई काम था। यहाँ आपको काम करने का कितना मेहनताना मिलता है, कितना पैसा मिलता है? 300 रुपये मिले बस करो, सुबह से शाम तक 300 रुपये मिले मिले। इनमें 300 रुपये में से कहीं करा, 500 रुपये आदमी को मिली सारदन बाटा का बेलदारी का। कितने घंटे काम करती हैं? हाँ, मैं सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 9 से 5? हाँ, 8 घंटे का काम। 8 घंटे का काम। बच्चे हैं आपके? बच्चा 4-5 लड़की और एक छोटा सा लड़का बस। स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं, स्कूल तो जाओ सरकारी में ही जाओ, हमारी बस की कौन प्राइवेट लगाना। कार्ड बीमारी होने के बाद बनते हैं, इसके पहले कार्ड नहीं बनते हैं। जी वगैरह कर रहे हो ना, जिनको तो मिल गया, हमारे से बीमारी का आदमी पड़े रह गया। सामान्य प्रक्रिया यही है। अच्छा, हाँ, या मानो लोगों ने फर्जी कार्ड भी बनवा लिया। हाँ, अब हम तो जानते बूझते नहीं है, आज तो हमारा तक तो कोई सूचना है नहीं, हम तो जानते नहीं है। और जो जानकार है
पैसा वाला है तो उन्होंने तो ये धंधा देखा नहीं है ना, उन्होंने ज्यादा लाभ उठाया है। तो अरे इनने को लिए पत्थर वाला और जब पत्थर वाला ने बेचारा ने नहीं लिए, जो मेहनत कर रहे हैं ना, इनने तो आधार नहीं ले पाए ये चीज को। हर इंसान से 80,000 रुपये मांगते हैं भाई साहब कार्ड बनाने का। 80,000 रुपये कार्ड? 80,000 रुपये मांगते हैं हर इंसान से। एक कार्ड सिलोकोसिस बनेगा ना, उस पर 80,000 रुपये मांगते हैं। और कितना रुपया मिलता है उसमें? उसमें बताया कि 3 लाख रुपए तो पहले मिलेंगे, 2 लाख रुपए बाद में मिलेंगे, बाद में मतलब मरने के बाद में। तो ये पता है कि इसमें मरेगा ही आदमी? इस बीमारी से तो मरेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ये देख लो आप। कहाँ से आते हैं यहाँ काम करने? मैं गीजगढ़ से आता हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर है सिकंदरा से। तो आपके गांव में लोग हैं जो इस काम को करते हैं? हाँ करते हैं ना, दुकानें चल रही हैं, वहाँ पे भी चल रही है, 2-3 दुकान है, पत्थर की चल रही है। वहाँ पर लोगों को सिलोकोसिस है किसी को? है ना, बहुत लोग हैं वैसा, जैसे सिलेंडर लगे हुए हैं कई लोगों के। तो गाँव मान लो जाएगा, आजू बाजू जो ढाणियों में है ना काम करते हैं, तो उनको बीमारी होगी तो उनसे तो सिलेंडर लगे हुए हैं उनके। तो गांव का गांव खाली होगा ये पत्थर में। तो और फिर भी ये काम करना है? यही कर रहे हैं। अभी ये लगा लो, ये अपने ये है ना, ये अगावली है ना, ये कांदोली। तो फिर क्या यहाँ पे कल ही मरा था एक पत्थर की बीमारी का आदमी। तो अरे भाई साहब मंजूरी नहीं होगी तो हम क्या करें ना, ये मरने की समस्या करनी पड़ेगी और क्या करें। मान लो पत्थर में अपन कोई मंजूरी नहीं मिलेगी और पास, तो पत्थर का ही काम करना पड़ेगा, वो तो खटफांसी लगानी पड़ेगी और क्या करेगा इसके बाद में। भाई पत्थर में तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई और काम नहीं है? और काम नहीं है, ऐसे ही मरेंगे हम तो, और क्या काम है। गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसको भी तो बंद कर दी ना। सिलोकोसिस कार्ड है, जो काम कर रहा है उसको तो बन नहीं रहा, और जो फालतू का आदमी है उनका कार्ड बन रहा, पैसा मिल गया सब। डर लगता है जब ये काम करते हैं आप? अब डर तो लगता है, बड़ा मुसीबत में क्या करे भाई साहब, काम तो करना पड़ता है, मजदूरी तो करनी पड़ती है ना, बच्चों का पेट पालन भी तो करना पड़ता है। तो ये सिकंदरा है, और यहाँ से सुनते हैं कि राम मंदिर में भी पत्थर गया है, कई सारे मंदिरों में यहाँ से पत्थर जाता है, कई सारी घर की सजावट के सामान भी यहाँ से बन करके तैयार होकर के जाते हैं, जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये राजस्थान से आया पत्थर है और उससे बनवा करके हम ये मूर्ति लाए हैं। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी हालत हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्थर जो सैंड स्टोन है, ये जब उड़ता है तो ये सांस में जाता है, फिर फेफड़ों में पहुंचता है, और सिलिकोसिस जैसी एक बीमारी होती है, कहा जाता है कि वो लाइलाज है, इसमें लोग मर रहे हैं। यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव के गांव खाली हो गए इस बीमारी में। और ये सब देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकारी और नक्काशी करके खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले जो लोग हैं वो किसी तरह से कलाकार नहीं समझे जा रहे हैं, मज़दूर भी नहीं समझे जा रहे हैं। उनको बहुत ही बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनका भी सामान नहीं मिल रहा है। और एक आंकड़ा है जो हमारे सामने है कि इतनी मौतें हो गई और इतने लोग इस बीमारी में मर गए। और एक तथ्य जो हमारे सामने है वो ये है कि ये बीमारी लाइलाज है। सिलिकोसिस जो हम आपको जिस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, जो फेफड़ों में सीधे असर करती है, और सैंडस्टोन से जो कारीगर वहाँ काम करते हैं उनको ये बीमारी हो रही है। तो हम यहाँ पर एक जो मरीज़ हैं जो इससे पीड़ित हैं, हम उनके भाई से बात कर रहे हैं। तो इनको कब से ये बीमारी हुई? इनको लगभग 4 साल के आसपास हो गए सर। 4 साल पहले पता चला, जी। और ये पता चल गया कि सिलिकोसिस ही है? जी पता चल गया, पहले तो पता नहीं था, बीमार हुआ, फिर इसको दिखाया, जांच वाच करवाया तो सिलिकोसिस बीमारी बताई गई डॉक्टर ने। और कब से पत्थर में काम कर रहे थे? पत्थर में तो लगभग मान लो 15-16 साल हो गया अच्छा। काम करते हुए। अभी इनको 5 साल के लगभग छोड़े हो गए। परिवार में कौन कौन है इनके?
परिवार में है, बीवी है, इसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। सरकार सिलिकोसिस नीति लाई है, कार्ड वगैरह बन रहे हैं, बने हैं इनके? बने हैं, कार्ड बने हैं, कार्ड बनवाया है, तो उसका कुछ फ़ायदा मिला? फ़ायदा मिला है। वो 2 लाख रुपए मुआवजा मिला था इसको। तो क्या 2 लाख काफ़ी है इलाज के लिए? नहीं, 2 लाख से क्या होता है, इसमें करीब 3-4 लाख रुपए तो लग चुके अब तक। 2 लाख से क्या होता है। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? इलाज करवाया, दूसरा भी इलाज करवाया है, जयपुर भी लेके गए हैं, यहाँ पे भी करवा रहे हैं, काफ़ी जगह डोल चुके हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते हैं, डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, दवा दे देते हैं, आराम पड़ता नहीं है, क्या करें। आपके गांव में और भी लोग हैं जिनको ये बीमारी है? हाँ, कई लोग हैं जो गुजर भी गए हैं ना, ख़त्म भी हो गए। अपने पड़ोस में इधर बैरवान के 2 भाई हैं, 2 भाई चले गए। वो अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। हाँ, 1 साल हो गया अभी एक को, और एक को 2 साल हो गया करीब। तो ये कुछ कर फिर नहीं पाते हैं, कुछ काम? नहीं, एक बार बीमारी हो गया ना तो है ना, समस्या बढ़ती जाती है, दवाई से भी कंट्रोल नहीं होती है फिर तो। आप क्या काम करते हैं? मैं भी पत्थरगाही करता था पहले, फिर हाथ में लग गया, फिर मैं भी है ना वो हाथ में लग गया था मैं। ये कैसे लगा? ये काम करते पत्थर के नीचे आ गया था। पत्थर वाली जो मशीन होती है CNC, उससे कटा है? नहीं, पत्थर के नीचे आ गया था। अच्छा, पत्थर गिर रहा बेल्ट था, टूट दब गया। हाँ, बेल्ट टूट गया, पत्थर के नीचे आ गया था। आप भी कारीगरी हाँ, यही कारीगरी करता था, मैंने भी 8-10 साल काम किया था, फिर हाथ में लगने के बावजूद छोड़ दिया। फिर तो अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो कुछ नहीं, वो एक दुकान पे रहते हैं, जो जहाँ लगी थी ना उसी के करते हैं काम, घूमने फिरने के, झाड़े बुहारे की करते हैं। और इनके घर का खर्च वर्च कैसे चलता है? घर का खर्च बहुत कठिन हो रहा है चलाना। महिला है ना जो इनकी पत्नी काम करती हैं? जाती थी, अभी तो नहीं जा पा रही ना, ज़्यादा सीरियस है तो लगभग 1 साल हो गया, कहीं नहीं जा रही। खाना पीना खा पाते हैं? खाना पीना अब तो है ना बहुत कम खाता है, 1 रोटी खाता है 1 दिन में जाके, कभी नहीं खाता है, भूख नहीं लगता है। जहाँ जिस जगह पे काम करते थे वो लोग कुछ मदद करते हैं? वो कोई नहीं करता सर, वो क्या सब पहले ना ठेके में करते थे, उनका पता ही नहीं है ठेकेदारों का अब कहाँ है वो। तो पूरा धंधा है ये ठेकेदारों के हाथों से चल रहा है? जी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता किसी की? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता सर। कोई सी दुकान पे जाओ, कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, जितना काम किया पैसा मिल गया फ्री। बीमार हो गया अपने घर रहो, अपने हिसाब से दवाई लो, चलते वो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो। तो इनके बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं ना। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, पीछे डाबर में है स्कूल, उसमें पढ़ते हैं। तो छोरा ने तो अभी 12वीं पास हुई बात छोड़े को, क्योंकि स्थिति ऐसी होगी ना, वहाँ को तो हटाना पड़ेगा हमको। मतलब 12वां पास कर गया इनका बेटा, तो अब वो यह साल 12वीं पास हो जाओगे अब। इस साल 12वीं में है वो। इस साल 12वीं में? जी। फिर वो पास करके हटा देंगे उसको, कुछ लगाएंगे काम करने के लिए, कोई पता नहीं। घर तो चलाना पड़ेगा ना कैसे भी करके। तो अभी इनको आप डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं? डॉक्टर को दिखाने गए थे ना, हम जयपुर जाके आए थे ना, अभी 8-10 दिन हुआ है। दवाइयाँ चल रही हैं? क्या दवाइयाँ उन्होंने दी थी, वो ख़त्म हो गई सारी, कोई आराम नहीं मिला, फिर हम लेके नहीं गए दोबारा। मतलब अब इनकी कोई दवाई नहीं चल रही है? दवाई ऐसी कोई नहीं चल रही है, अभी ऐसे लेके आते हैं हम तो, गोली सांस की गोली चल रही है और तो कोई नहीं है। सांस की गोली चल रही है और उनकी दवाई नहीं चल रही है? दवाई लेता है, ज़्यादा होता है तकलीफ। दवाई लेने पे ज़्यादा तकलीफ होती है? दवाई लेते हैं ना, वो गोली जैसे हाथ पैर दुख रहे, बुखार की जैसे टेबलेट देते हैं ना, तो वो ज़्यादा असर करती है ना, तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है, श्वास ज़्यादा फूलता है, फिर ये बात है। ये फिर श्वास ज़्यादा भरता है तो श्वास की गोली ज़रूर देते हैं, और जैसे ज़्यादा ही समस्या हो जाती है ना हाथ पैरों में दर्द की, तो फिर आधी टेबलेट देते हैं। ये
एक सिलेंडर अच्छा, 1000-1200 रुपए का। ऑक्सीजन के लिए। जी। अब तो इनकी स्थिति ये है कि वहाँ से बैठ के भी मतलब नहीं उठता भी नहीं है, पकड़ के उठाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। तो ये अचानक से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई या? अभी नहीं ज़्यादा, अभी 3-4 महीने से ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता था। जी, एकदम से ज़्यादा हो आपका क्या नाम है? रज्जो देवी। रज्जू देवी। तो आप भी कुछ काम करती थी क्या? आप कहाँ काम करती थी? हाँ यही करा था, कोई खेती क्यारी में कोई आई मंजूरी बस आप पत्थर में काम नहीं करी? करियो तो बनवाता हूँ, खास कर ज़्यादा को करियो, कम ही करियो तो। अच्छा, काम नहीं किया आपने पत्थर में? 6 महीना घिसाई करी तो फिर डट गई। पेट तो भरेगा ऐसे ही, कमाने वाला खाने का। अभी इनको संभाला नहीं। इनकी देखभाल के लिए अभी आप कुछ काम नहीं करती हैं, घर ही पे रह रही हैं? हाँ घर पर रह रहे फड्डी ची बस। तो ये है यहाँ की हालत। और ऐसे ही मतलब ये एक कहानी नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। लगातार एक शब्द सुनने में आ रहा है कि लोग इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी हैं। तो बहुत ही दर्दनाक बीमारी है ये। और इन्होंने बताया कि सरकार जो दे भी रही है लाभ या जो योजनाएं चला रही है वो नाकाफ़ी हैं। पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया है बीमारी में जितना मिला है उससे। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। हमने सिलिकोसिस की गंभीरता को समझने के लिए डॉक्टर आशीष जायसवाल जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि क्या ये बीमारी लाइलाज है। जो सिलिकोसिस है ये दरअसल क्या बीमारी है? देखिए, जो लोग जहाँ पे सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है या जो लोग ऐसी जगह पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है जहाँ पे जो लोग घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, वहां पे ना जो सिलिका होता है सिलिकेट्स के फॉर्म में, SO3 जो कि आयनिक फॉर्म में ये हवा में मूव करता रहता है। तो जो भी बंदे वहां पे उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जो उसके आसपास 4 से 5 किलोमीटर रह रहे हैं, उनके अंदर भी सिलिका की जो मात्रा रहती है वो एयर के थ्रू हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट होती रहती है। आपको पता है कोई भी चीज अगर 10 माइक्रोन से कम है तो लंग में जाके डिपॉजिट हो सकती है। और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। जो हमारे लंग होते हैं, लंग में प्रॉपर एल्वुलाई होता है, ब्रोंकस होता है और उसके बीच में जो कनेक्टिव जो हमारा मीडियम है उसको हम लोग इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो ये सिलिका वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो लंग के फंक्शन उसको रोक देते हैं। एक और बीमारी जो इसके साथ चलती है वो है सिलिकोट्यूबरकुलोसिस। ये दोनों भाई बहन एक जैसे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? जो सिलिकोसिस है हमारे लंग के इम्यून सिस्टम को कम कर देती है, क्योंकि जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी क्या सिलिका खाने लग जाते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इनका सीटी कराएंगे तो सीटी भी टीबी जैसा लगता है, एक्सरे भी टीबी जैसा लगता है। तो बहुत बार हम लोग को एग्जिस्टिंग बीमारी भी है, इसलिए हम लोग बहुत से पेशेंट्स को इसमें ट्यूबरकुलोसिस का कुछ में सही इलाज होता है, कुछ में हम जल्दी टीबी का दवा चालू कर देते हैं। वहाँ जब हमने गाँव में जिन जिन जगहों पर पत्थर का ये काम हो रहा है तो उनमें जब विजिट किया तो हमें ये पता चला कि 70% लोग जो इस काम में लगे हुए थे उनकी मौत हो चुकी है। और ग्रामीण ये बोलते हैं और कारीगर ये बोलते हैं कि ये बीमारी लाइलाज है। तो क्या आशीष जी बीमारी लाइलाज है? हाँ जी, एक बार ये बीमारी इसको लाइलाज ना करके इस वर्ड को हम लोग इरिवर्सिबल बीमारी बोलते हैं। अगर मान लीजिए मेरा फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर अगर मेरा फेफड़ा सिकुड़ जाए या फेफड़े में थिक मेम्ब्रेन बन जाए तो कोई भी दवा का इसमें पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो कोई दवा काम ही नहीं करेगी। और जब कोई दवा काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली फेफड़े और सिकुड़ते चले जाएंगे और अर्ली डेथ्स हो जाएंगी। इस गांव में मतलब सिलिकोसिस के कितने पीड़ित हैं? करीबन 70% पीड़ित है इस गांव में। अच्छा, हाँ जी, इसी बीमारी से? इसी बीमारी से, सिलिकोसिस बीमारी से 70% पीड़ित है लोग। और जिनमें से 60% लेडीज़ विधवा है। अब 10% ही बचे हुए हैं और सब बीमार हैं, और खाट पे। नहीं, सब गए, सब खत्म हो गए। एक मेरे खुद का भाई साहब गए, मेरे से बड़ा वाला, जिसके 2 बच्चे और 2 बच्ची है। गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिली हमको, 1 रुपये नहीं मिला गवर्नमेंट से।
कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और ये जो सिलिकोसिस कार्ड नीति ये सब चल रहा है, इससे भी कुछ? ये नहीं, ये तो अब चला है। मेरे भाई साहब की डेथ हुई थी 2016 में, किसी तरह का कोई मुआवजा कोई कुछ नहीं? मुआवजा नहीं मिला अभी तक उनको। मतलब ये राशन कार्ड भी बीपीएल में नहीं हुआ। मतलब हम वहाँ पे जाके आए थे, क्या नाम से, कलेक्टर साहब से, वहाँ से लिखवा के भी लाए थे कि इनका राशन कार्ड बीपीएल में जारी किया जाए। हमने यहाँ तहसील क्या नाम से, पटवारी से, सरपंच से, इन सब से मिल के भी कहा, वो जो लिख के दिया था हमने वो भी दिया, कुछ नहीं हुआ। सारे काम पेंडिंग है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी पत्थर का ही काम करता हूँ। करते हैं अभी भी? अभी भी करता हूँ। क्या मजबूरी है कि आपके भाई की मौत हो गई, आप इतना सब देख रहे हैं, इतना सब जान रहे और हैं? सर क्या काम करे बताओ। हमारे यहाँ सिकंदरा में यही काम है पत्थर का, और कोई काम नहीं है। और दूसरा रोजगार करे, कर्जा इतना हो गया, भाई की बीमारी में करीबन 12-13 लाख रुपए लगाए हमने। इतना कर्जा है कि अगर और कोई दूसरी मजदूरी करे ना तो हमारा पेट भी नहीं भरे उससे। इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है उसकी तुलना में? हाँ जी, इसमें हमको करीबन 700-800 रुपये पर डे मिलते हैं। पर डे मिलता है 8 घंटे काम का? हाँ जी। और वैसे कितना लेबर मिलता है? वैसे तो मतलब यहाँ पे अगर कोई नौकरी करो ना किसी दुकान पे तो 8,000-9,000, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए भी करना पड़ता है कि पैसा ज़्यादा है? पैसा ज़्यादा है। श्रमिक कार्ड है आपका? श्रमिक कार्ड नहीं है मेरा। अच्छा, नहीं है? श्रमिक बनवाया कार्ड नहीं? बनवाते तो पैसे मांगते हैं, पैसे कहाँ है हमारे पास। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए पैसा लगेगा? हाँ जी, 40-50 हज़ार रुपये मांगते थे श्रमिक कार्ड का? श्रमिक कार्ड के। तो आपने बनवाया नहीं? नहीं बनवाया। कहाँ पैसे, कहाँ है पैसे? मतलब होते तो- बिचौलिए पैसा मांगते हैं? हाँ जी। दलाल मांगते हैं पैसे। अच्छा, जैसे इनका कार्ड बना जब इसका सिलिकोसिस वाला, तो उसमें भी आप लोगों को पैसा देना पड़ा होगा? हाँ जी, पैसा देना पड़ा इनका। करीब 3-4 साल पहले ही हो गया। तो इनका भी पैसे 3-4 साल पहले दिया, करीबन 30,000 रुपये दिए थे हमने करीबन, तब जाके बना। तो वो टाइम स्थिति थोड़ी सही थी, बीमारी तो थी, शरीर थोड़ा सही था, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं बनाए। अच्छा, उस टाइम बनाया ही नहीं उन्होंने कार्ड? और यहाँ का आप जरा उस मतलब जो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा जाता है तो उसमें ठेकेदारों के मोहर सील ही होती है, वो भी नहीं करके उस ठेकेदार करते ही नहीं है कि हमारे यहाँ काम ही नहीं किया तुमने। और उनके हम उनके काम कर रहे क्यों हैं। नहीं करते? नहीं करते, वो ये सोचते हैं भाई हमको हमारे ऊपर जुल्म जुल्म आ जाएगा हमको। हम मतलब जिनके यहाँ काम करते हुए आप बीमार हुए वो ही नहीं साइन करेंगे? नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं करते भाई, हमको कुछ घसीटना पड़ेगा, हमको आधार कार्ड देना पड़ेगा, हमारी फ़ोटो देनी पड़ेगी, और वो चीज़ मांगते हैं। और वो चीज़ नहीं देंगे तो हमारा कैसे बनेगा कार्ड? भाई वो चीज़ नहीं देंगे तो कार्ड कैसे बनेगा? फिर भी हम पत्थर का काम कर रहे हैं, क्या करें? भूखा मरेंगे क्या, या परिवार पाले क्या, घर बैठ जाए बताओ? मान लो हम घर बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे मरेंगे, और हम घर नहीं बैठेंगे तो हम मरेंगे। ये तो पक्का है, ये तो तय है, मरना तो तय है।